वीआईटी मिश्रा के हीरक जयंती समारोह में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची। रांची हवाई अड्डे पर राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने उनकी आगवानी की। राजभवन में राष्ट्रपति रात्रि विश्राम करेगी। राष्ट्रपति कल वीआईटी मिश्रा के जीपी बिरलास्ट ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगी। राष्ट्रपति के आगमन को लेकर जिला प्रशासन द्वारा शहर की सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। शहर के विभिन्न मार्गों पर एहतियातन जवानों को तैनात किया गया है। ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। कई सड़कों के कट्स अस्थायी रूप से बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा की मॉनिटरिंग के लिए 5 आईपीएस अधिकारियों को भी प्रतिनियुक्त किया गया है। इधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से पूर्व रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उपायुक्त के द्वारा कार्यक्रम स्थल पर पुलिस पदाधिकारियों एवं जिले के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई दिशा निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा जांच के उपरांत ही प्रवेश की अनुमति होगी। उपायुक्त ने सभी संबंधित पदाधिकारियों को तय मानकों का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में ग्राम पंचायतों के सशक्तिकरण पर चिंता जताई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए उन्होंने कहा कि झारखंड में पंचायतों को अधिकार देने की स्थिति राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है, जो कि चिंता का विषय है। ग्राम पंचायतों को स्वायत्त शासन की शक्ति दी जानी चाहिए, लेकिन अधिकारों की कमी के कारण वे शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति और बुनियादी ढांचे से जुड़े फैसले स्वतंत्र रूप से नहीं ले पाती। वित्तीय स्वतंत्रता की कमी भी विकास कार्यों में बाधा बन रही है, जिससे स्थानीय शासन प्रणाली कमजोर हो रही है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ग्राम पंचायतों को समुचित संसाधन और वित्तीय स्वायत्तता देकर सशक्त बनाने का अनुरोध किया है। झारखंड बार एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने राज्य सरकार की नई उत्पाद नीति का विरोध किया है। संगठन का कहना है कि सरकार की नई उत्पाद नीति से बार और रेस्टोरेंट संचालक प्रभावित होंगे। एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा कि नई उत्पाद नीति में बार एंड रेस्टोरेंट संचालकों के हितों का ख्याल नहीं रखा गया है। नई उत्पादन नीति में कई प्रावधान जोड़कर बार संचालकों की परेशानी बढ़ा दी गई है। राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार ने खुदरा बिक्री पर अधिक जोर दिया है। एसोसिएशन की ओर से बार में कोटा सिस्टम हटाने की मांग की गई है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने आज दुमका समाहरणालय में दुमका, देवघर एवं जामताड़ा जिले में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में मंत्री ने इन जिलों में चल रही सभी योजनाओं की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी प्राप्त की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के कार्यों की भी समीक्षा की। इस दौरान उपस्थित सभी पदाधिकारियों को राजस्व लक्ष्य को 100% पूरा करने के निर्देश दिए। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन रांची मंडल की ओर से 14 फरवरी से 28 फरवरी तक संरक्षण क्षमता महोत्सव सक्षम का आयोजन किया जा रहा है। हरित एवं स्वच्छता ऊर्जा अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाए विषयों पर आयोजित पखवाड़े में लोगों को पेट्रोलियम पदार्थों के इस्तेमाल के प्रति जागरूक किया जा रहा है। रांची के नामकुम स्थित इंडियन ऑयल कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान खिजरी विधायक राजेश कच्छप और पेट्रोलियम कंपनियों के प्रतिनिधियों ने ऊर्जा संरक्षण को लेकर शपथ ली। प्रगति के लिए भाजपा की पूर्व वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज की आज जयंती है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान संगठन महामंत्री करमवीर सिंह समेत भाजपा के कई अन्य नेताओं ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने आज प्रयागराज स्थित महाकुंभ में पवित्र स्नान किया। इस दौरान उन्होंने राष्ट्र की उन्नति, समृद्धि और कल्याण की कामना की। परिवार के साथ डुबकी लगाने के बाद रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि यह महाकुंभ सनातनी आस्था, संस्कृति और एकता का महासंगम है। महाकुंभ में पुण्य स्थान मेरे जीवन का अद्भुत आध्यात्मिक क्षण रहा। इधर झारखंड चैम्बर और जीएस मार्केटिंग एसोसिएट्स के संयुक्त तत्वावधान में मोरहाबादी मैदान में चले 16वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर में हर दिन लोगों की भीड़ उमड़ रही है। मेले में लगे स्टॉलों पर खरीदारों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहे हैं।
रांची स्थित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM द्वारा रविवार को एक दिवसीय सामाजिक प्रभाव कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। IIM रांची के प्रोफेसर गौरव मराठे ने बताया कि सत्र के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान AI और संचार तकनीक से संबंधित विशेषज्ञ अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। इस दौरान जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों पर भी चर्चा की जाएगी। गिरिडीह जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है। विद्यार्थी यहां स्कूली शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए अधिकांश विद्यार्थियों को पढ़ाई करने बाहर जाना पड़ता है। वर्ष 1955 में बने गिरिडीह कॉलेज में 7,000 से अधिक छात्र छात्राएं नामांकित हैं और 8 विषयों में शिक्षक ही नहीं हैं। ऐसे में शिक्षक विहीन 8 विषयों में नामांकित लगभग हजारों छात्र छात्राओं की शिक्षा भगवान भरोसे है। छात्र बताते हैं कि कई विषयों के क्लासेस यहाँ नहीं होते हैं, जिस कारण छात्र या तो निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ाई करते हैं या फिर यहाँ से बाहर पलायन कर जाते हैं। जामताड़ा में आज स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने नए डायग्नोस्टिक सेंटर का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने उद्घाटन समारोह के बाद कहा कि विभाग में बेहतर कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि अब आयुष्मान योजना के तहत केवल उन अस्पतालों को मान्यता मिलेगी जिनमें कम से कम 50 बेड की क्षमता हो। महाशिवरात्रि के अवसर पर देवघर में शिव बारात निकाली जाएगी। इसे लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है। इस बार शिव बारात की झांकी में श्रद्धालुओं को 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो सकेंगे। इस बारात में कलयुग के थीम पर कई झांकियां भी होंगी, जिनमें कलकासुर और कल्कि अवतार प्रमुख है। साथ ही कई देवी देवताओं की देव दुर्लभ झांकियां भी बारात में आकर्षण का केंद्र रहेगी। नीति आयोग ने स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खूंटी जिलों को 3 करोड़ रुपए की राशि से सम्मानित किया है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत खूंटी जिले ने स्वास्थ्य एवं पोषण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। DC लोकेश मिश्रा ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। रांची के बूटी स्थित श्री महावीर मंदिर का 3रा वार्षिक उत्सव 21 फरवरी से धूमधाम को मनाया जाएगा। यह वार्षिक उत्सव भव्य रूप से आयोजित होगा और पहले दिन 21 फरवरी को कलश यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल होंगे। चतरा जिले के इटखोरी स्थित मां भद्रकाली मंदिर परिसर में दिनांक 19 फरवरी से राजकीय इटखोरी महोत्सव शुरू होगा। चतरा उपायुक्त के सोशल मीडिया अकाउंट से जानकारी दी गई है कि इस महोत्सव में देश के जाने माने बॉलीवुड सिंगर, कवि और कॉमेडियन द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। पलामू जिले के पिपरा प्रखंड स्थित झारखंड आवासीय विद्यालय से एक छात्रा के बाहर जाने को लेकर हंगामा मच गया। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत प्रशासन से की है। छात्रा ने यह कहकर स्कूल से बाहर जाने की अनुमति ली थी कि उसे PDS सिस्टम में बायोमेट्रिक्स लगाना है। हालांकि जब छात्रा वापस लौटी तो इस पर विवाद शुरू हो गया। पलामू में नक्सल विरोधी अभियान में तैनात जैप 8 के एक हवलदार की मौत हो गई है। मृतक गढ़वा के रहने वाले थे और पलामू के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के डगरा पिकेट में तैनात थे। तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें छतरपुर के अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पलामू स्थित बेदनी राय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के कैदी वार्ड से हत्या आरोपी ऋषिकेश दुबे के फरार होने के मामले में SP ने 3 पुलिस जवानों को निलंबित किया है। सभी पर ड्यूटी के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप है। रांची जिले के मेसरा ओपी क्षेत्र के रिंग रोड स्थित रूदिया में आज यात्री बस और एक अन्य वाहन के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस में सवार कई यात्री घायल हो गए। वहीं यात्री बस पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इधर घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल यात्रियों को अस्पताल में भर्ती कराया। तो आज की बात बस यहीं तक। कल फिर होगी मुलाकात।